आज हम लोग कक्षा 7वीं का चौथा पाठ सजीवों में पोषण देखेंगे। सजीव में पोषण यानी क्या? सजीवों द्वारा जो भी पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोस, प्रोटीन, वसा, जीवन सत्व, लवण, इन सबको ग्रहण करके उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। तो पोषण से पहले हम लोग देखते हैं 5वीं कक्षा में हमने कुपोषण देखा था। कुपोषण का क्या अर्थ है ना? ऐसा हमारा एक पहला प्रश्न ही आपके साथी में दिया गया है कि कुपोषण का क्या अर्थ होता है। आहार में जब भी किसी भी व्यक्ति को यदि भोजन के सभी घटक उचित मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण उसका उत्तम पोषण नहीं हो पाता है और जिसके कारण उसके शरीर की वृद्धि रुक जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है उसमें, साथ ही साथ किसी भी कार्य करने के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं या दूसरे कार्य करने के लिए उसको मन में उत्साह नहीं लगता है, साथ ही साथ रोगों से लड़ने की क्षमता भी उसकी खत्म हो जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुपोषण। यानी भोजन का कोई भी घटक यदि उसको उचित मात्रा में नहीं मिल रहा है तो कुपोषण की स्थिति निर्माण होती है। फिर दूसरा प्रश्न हमको दिया है कि कुपोषण रोकने के लिए कौन से उपाय करेंगे। तो क्या करना है? आयु के अनुसार और कार्य के अनुसार उचित मात्रा में पोषक तत्व लेना चाहिए। आयु के अनुसार यानी यदि उसकी बढ़ती हुई आयु है और यदि वो कार्य अधिक कर रहा है तो उसको भोजन की या पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक है। उसी प्रकार जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उसको बैठ के ही काम करना है या बैठे ही रहना है, तो उसको भोजन कम या पोषक तत्व कम लेने की आवश्यकता होती है। तो आयु और कार्य के अनुसार जो है पोषक तत्व उचित मात्रा में यदि ले तो हम लोग कुपोषण को रोक सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग पोषण। तो ये पोषण की आवश्यकता क्यों होती है हम लोगों को? सजीवों में जितनी भी हमारी जीवन प्रक्रिया है उन सबको पूर्ण करने के लिए हम लोगों को पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये पोषण क्या है? सजीवों में जो है, सजीवों द्वारा जो है जो भी पोषक तत्व है, इन पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, सजीवों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो ये पोषण की आवश्यकता क्यों होती है हमको? हमारे शरीर की पोषण की आवश्यकता, हमारे शरीर में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे पहला है पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? कार्य करने हेतु हम लोगों को ऊर्जा की आपूर्ति करता है ये। यदि हम लोग भोजन के सभी घटक उचित मात्रा में लेंगे तो हम लोग कार्य जो है करने के लिए हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। नहीं तो कुछ लोग कैसे थे, थोड़ा सा कार्य करते हैं और उनको एकदम थकान लगने लग जाती है, एकदम उत्साह कम हो जाता है उनका। तो सुबह से लेकर रात तक जो है हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमारा उत्साह बनाए रखने के लिए, ऊर्जा बनाए रखने के लिए हम लोगों को पोषक तत्व की या पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या कारण है हम लोगों का? कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमको पोषण की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि यानी क्या? अभी देखा होगा बढ़ती हुई उम्र के बच्चों में ही कुछ बच्चे जो है बौने रह जाते हैं, उनकी शारीरिक वृद्धि उतनी अच्छी तरह से नहीं होती और कुछ लोग जो है एकदम अपने आयु के अनुसार अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं। तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा कारण क्या है? कोशिकाओं की छीजन दूर करना और उत्तकों की देखभाल करना। अब कोशिकाओं की छीजन मतलब क्या? आपको मालूम है हमारा शरीर किससे मिलके बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलके बना है। और जब कभी हम लोगों को देखो चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, हमारे शरीर में घाव हो जाता है, तो उस घाव को भरने के लिए यानी वहाँ की कोशिका की क्षतिपूर्ति के लिए हम लोगों को काय की आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो उत्तक है, हमारे शरीर में जो मसल्स है, उन उत्तकों की देखभाल करने के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। यानी कोशिकाओं की छीजन दूर करना और उत्तकों की देखभाल करने के लिए हम लोगों को पोषण की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? बीमारियों से प्रतिकार करना और रोगों से बचने के लिए। मतलब यदि हम लोग अच्छी तरह से पोषण होगा यानी पोषक तत्व हम लोग लेते रहेंगे तो बीमारी से लड़ सकते हैं, यानी हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती रहेगी। अभी आप लोग खुद ही देख रहे हो, देखो सब जगह कोरोना फैला हुआ है, तो उसमें कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति जो है कम होगी उसको ये बीमारी हो सकती है। इसके लिए रोग प्रतिकार शक्ति अपनी बढ़ाओ। तो रोग प्रतिकार शक्ति हम लोग बढ़ाकर अपने बीमारियों से, रोगों से बचने के लिए हम लोगों को पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषण की आवश्यकता हम लोगों को 4 कारणों के लिए होती है। कार्य करने हेतु ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए, दूसरा शरीर की वृद्धि और विकास के लिए,
तीसरा, कोशिकाओं की छीजन दूर करने और उत्तकों की देखभाल करने के लिए। चौथा, बीमारियों का प्रतिकार करके यानी उससे लड़के शरीर को रोगों से बचाने के लिए हम लोगों को पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये सजीवों में जो पोषण है, ये प्रक्रिया जो है निरंतर होती रहती है और अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है पाचन क्रिया, स्वांगीकरण क्रिया, ये सारी हमारे शरीर में होती रहती है, जिसके कारण हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। और ये जो स्वांगीकरण और पाचन करने के लिए जो पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अन्न पदार्थ, है ना, भोजन। भोजन के द्वारा ही तो हम लोग पाचन स्वांगीकरण होगा हमारा। भोजन ही नहीं जाएगा तो पाचन और स्वांगीकरण की क्रिया कैसे होगी और हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? तो भोजन में जो है हम विभिन्न प्रकार के घटक लेते हैं। आपको मालूम है, हम लोग 5वीं क्लास में पढ़े थे कि हमारे जो अन्न घटक या अन्न पदार्थ है वो हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कार्बोस, दूसरा है प्रथिन, तीसरा है वसा, हाँ, या स्निग्ध पदार्थ, और चौथा जो है जीवन सत्व और खनिज लवण। इन पोषक तत्वों की, 5 पोषक तत्वों की हमारे शरीर में या अन्य घटकों की उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। और कहाँ कहाँ से ये प्राप्त होते हैं ये भी हमने देखा था कि कार्बोस गेहूँ चावल रोटी से, प्रथिन दालों से मिलता है, और स्निग्ध पदार्थ जो है तेल घी वगैरह से देखा था, और जो जीवन सत्व और लवण जो है फलों और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। तो ये सारे अन्य घटक जो है हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो इन अन्य घटकों को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। अब ये पोषक तत्व भी 2 प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बृहत पोषक तत्व। अब बृहत यानी पहले से ही मालूम पड़ रहा है, बृहत यानी जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हम लोगों को ऐसा कौन सा भोजन घटक है जो हमको अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हम लोग ज़्यादा करके रोज खाते हैं? तो आप लोगों को मालूम है, हम लोग दाल चावल, है ना, रोटी, ये ज़्यादा करके खाते हैं। तो ये कार्बोस और प्रथिन तथा जो स्निग्ध पदार्थ है वसा, ये जो है बृहत पोषक तत्व में आते हैं। कौन कौन से? कार्बोस, प्रथिन और वसा युक्त पदार्थ, ये बृहत पोषक तत्व। दूसरे पोषक तत्व है सूक्ष्म पोषक तत्व, जो हम लोगों को कम मात्रा में रहेगा तो भी चलेगा। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन आते हैं? जीवन सत्व और लवण। जीवन सत्व जो खनिज लवण, जो जीवन सत्व ABCD हम लोगों ने 4वीं-5वीं क्लास में पढ़े थे। खनिज लवण हम लोग बोलते हैं ना, शरीर के लिए हम लोग को आयरन की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है ना, सोडियम की जरूरत है, पोटेशियम की जरूरत है, मैग्नीशियम की जरूरत है। तो ये सब खनिज लवण। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहत पोषक तत्व। तो जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए अधिक मात्रा में जरूरी है उसको बृहत पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कार्बोस, प्रथिन और वसा, इसमें इनका समावेश होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें जीवन सत्व और खनिज लवण का समावेश होता है। ये हमारे शरीर में केवल कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में ही हम लोगों को जो फल और सब्जियों से हम लोगों को प्राप्त होते हैं, तो इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं। तो आप ये जो पोषण पद्धति है, ये पोषण पद्धति भी जो है 2 प्रकार की है। पोषण पद्धति भी 2 प्रकार की है। एक है स्वयं पोषी पोषण, और दूसरा है परपोषी पोषण। पोषण के 2 प्रकार। अब स्वयं पोषी नाम से ही मालूम है, कुछ सजीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब स्वयं कौन बनाता है अपना भोजन? हमारी मम्मी बनाती है क्या? नहीं। हमारी मम्मी किसके ऊपर निर्भर है? वनस्पतियों पर निर्भर है या प्राणियों पर निर्भर है? हरी वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बनाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पर्णहरित या हरित लवक पाया जाता है या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण सभी हरी वनस्पतियां जो है अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाती है। इसलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वयं पोषी वनस्पतियां, और उस पोषण को स्वयं पोषी पोषण। तो जितनी भी हरी वनस्पतियां हैं वो सबको स्वयं पोषी पोषण करती है। तो पोषण के इस विधि को हम लोग स्वयं पोषी पोषण करते हैं। अब परपोषी का किसको कहते हैं? कि जिसमें सजीव जो है
किसी अन्य सजीव के ऊपर या वनस्पति या प्राणी के ऊपर निर्भर होता है उसको हम लोग परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग या तो वनस्पतियों के निर्भर है या प्राणियों के ऊपर है ना, जिन लोग मांसाहारी है तो उसके ऊपर निर्भर होते हैं, उसको परपोषी पोषण कहते हैं। तो सारी जितने भी प्राणी हैं वो सब इसमें किसमें आते हैं, प्राणी और जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो परपोषी पोषण करते हैं। ये वनस्पति या प्राणियों के ऊपर निर्भर होते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे अगले वीडियो में हम लोग स्वयंपोषी वनस्पतियां भोजन किस प्रकार बनाती है। किती टाइम झाला? 10 मिनिटं झालं रे।